Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is the little fir tree. The little fir tree. ओके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने टेक्स्ट बुक में कर लिया है, राइट. एंड से रिलेटेड सम जो क्वेश्चंस दिए थे उन्हें भी रिवाइज कर लिया है. देन आफ्टर इसी के क्वेश्चन एंड आंसर वर्कबुक में दिए हैं, सो हम उन्हें भी वन टाइम रिवाइज कर लेंगे. ओके, आर यू रेडी? सो फर्स्ट इज आंसर द क्वेश्चंस. आंसर द क्वेश्चंस. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सेट्टी टेक शेल्टर? वेयर डिड सेट्टी टेक शेल्टर? At first tell me, who was Seti? Seti was a magician. Seti कौन था? वन मैजिशियन था, राइट. तो जो शेट्टी है उसने शेल्टर कहाँ लिया था, मतलब आश्रय कहाँ लिया था? जब हैवी रेनफॉल होने लगा तो फिर उन्होंने कहाँ शेल्टर लिया था? तो सेट्टी टेकन शेल्टर बिलो द लिटिल फर ट्री. सेट्टी टेकन शेल्टर बिलो द लिटिल फर ट्री. सेट्टी ने फर ट्री के नीचे आश्रय लिया. देन क्वेश्चन नंबर 2, why did Seti want to reward the fir tree? Why did Seti want to reward the fir tree? जो सेट्टी है वो फर ट्री को रिवॉर्ड क्यों देना चाहता था, पुरस्कार क्यों देना चाहता था? तो शेट्टी वांट टू रिवॉर्ड द फर ट्री बिकॉज ही डिड नॉट गेट विट. बिकॉज ही डिड नॉट गेट विट. बिकॉज वह गीला नहीं हुआ था. बिकॉज उसने क्या लिया था? फर ट्री के नीचे शेल्टर लिया था और वह गीला होने से बच गया था. इसलिए जो है वह फर ट्री को रिवॉर्ड देना चाहता था. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द फर ट्री नॉट लाइक इट्स लीव्स? व्हाई डिड द फर ट्री नॉट लाइक इट्स लीव्स? जो फर ट्री है वो अपनी लीव्स को पसंद क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता था? तो द फर ट्री नॉट लाइक इट्स लीव्स बिकॉज इट्स लाइक needle and no birds ever made their nest on it. क्या है आंसर? The fir tree not like its leaves because it's like needles and no birds can ever made their nest on it. जो फर ट्री है वो अपनी लीव्स को पसंद नहीं करता था बिकॉज इट्स लाइक नीडल्स. बिकॉज इट्स लाइक नीडल्स मीन्स जो उसकी लीव्स थी, पत्तियाँ थी, वो कैसी थी? लाइक अ नीडल्स. नीडल्स के जैसी थी, सुइयों की जैसी नुकीली थी. एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट. और कोई भी जो बर्ड्स है इस पर नेस्ट नहीं बनाती थी. बिकॉज जो बर्ड्स होती थी वो उनकी जो लिव्स है वो नीडल के जैसे नुकीले होने की वजह से कोई भी बर्ड्स वहाँ पर जाकर जो है नेस्ट नहीं बनाती थी. सो द लिटिल फर ट्री नॉट लाइक इट्स लिव्स. Then question number 4, what was the fir tree's first wish? What was the fir tree's first wish? फर ट्री की फर्स्ट विश क्या थी? तो the fir tree's first wish was their leaves will be green like other trees.
फर ट्री है उसकी फर्स्ट विश थी कि जो उसके लीव्स है वो ग्रीन हो जाए, मीन्स जैसे उनके अदर ट्री फ्रेंड्स के लीव्स ग्रीन है वैसे ही उसकी भी जो लीव्स है वो कैसी हो जाए, ग्रीन हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 5, what happened to the fir tree's green leaves? What happened to the fir tree's green leaves? फर ट्री की ग्रीन लीव्स के साथ क्या हुआ था? The goat ate all green leaves of the fir trees. The goat ate all green leaves of the fir trees. जो गोट है वो फर ट्रीज की ऑल ग्रीन लीव्स को खा गई, एट कर गई। Then question number 6, what was the fir tree's second wish? Why? What was the fir tree's second wish? फर ट्री की सेकेंड विश क्या थी और क्यों थी? Why? Answer is, the fir tree's second wish was their leaves will be gold because at gold do not eat gold leaves. The fir tree's second wish was their leaves will be gold because at goats do not eat gold leaves. फर ट्री जो है उसकी सेकेंड विश थी कि जो उसकी लीव्स है वो किसकी हो जाए, गोल्ड की हो जाए, सोने की हो जाए, बिकॉज जो गोट है वो गोल्ड लीव्स को ईट नहीं करेगी। बिकॉज जब उन्होंने फर्स्ट विश मांगा था कि जो उनकी लीव्स है वो ग्रीन हो जाए, तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वहाँ पर एक गोट आई और वो सारी ग्रीन ग्रीन लीव्स को ईट कर गई, जिससे कि जो फर ट्री है बहुत सैड हो गए, राइट। इसके बाद जो फर ट्री है उन्होंने सेकेंड विश मांगी कि जो उनकी लीव्स है वो गोल्ड की हो जाए, बिकॉज जो गोट है वो गोल्ड की जो लीव्स है उनको ईट नहीं कर पाएगी, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th नंबर, व्हाट हैपेंड टू द फर ट्रीज गोल्ड लीव्स? अब टेल मी डियर स्टूडेंट्स, जो फर ट्री की गोल्ड लीव्स थी उनके साथ क्या हुआ? जो ग्रीन लीव्स थी उसे तो जो गोट है वो ईट कर गई थी। अब गोल्ड लीव्स के साथ क्या हुआ था? तो अ मैन कैम एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अ मैन कैम एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, मतलब वहां पर एक मैन आया, एक आदमी आया और सारी की सारी जो गोल्ड लीव्स है उसे चुरा कर ले गया। स्टोल मीन्स होता है चुराना, चुरा कर ले गया, राइट। अब देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द फर ट्रीज थर्ड विश एंड व्हाई? अब जो फर ट्री है उसकी थर्ड विश क्या थी एंड व्हाई, क्यों थी? तो द फर ट्रीज थर्ड विश वाज देयर लीव्स विल बी ग्लास बिकॉज men do not steal ग्लास लीव्स। अब जो फर ट्री है उसकी थर्ड विश थी कि जो उसकी लीव्स है वो ग्लास की हो जाए, मीन्स कांच की हो जाए, बिकॉज अ मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, बिकॉज जो मैन है वो ग्लास की लीव्स को नहीं चुरा सकता, कांच की पत्तियों को नहीं चुरा सकता। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9, What happened to the fir tree's glass leaves? फर ट्री की ग्लास लीव्स के साथ क्या हुआ, कांच की पत्तियों के साथ क्या हुआ? तो क्या हुआ था? In the night the wind was very strong and all the leaves were broken. Once again, in the night the wind was very strong
and all the leaves were broken. मीन्स रात में जो है बहुत ही तेज जो हवाएं चली, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड चली, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऑल लीव्स थी वो क्या हो गई, टूट गई. ओके. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10, why was the fir tree happy in the end? Why was the fir tree happy in the end? जो फर ट्री है वो लास्ट में हैप्पी क्यों हो गया था? तो द फर ट्री वॉज हैप्पी इन द एंड बिकॉज इट गोट बैक इट्स नीडल लाइक लीव्स. बिकॉज जो फर ट्री है वो लास्ट में हैप्पी था क्योंकि इट गोट बैक इट्स नीडल लाइक लीव्स. बिकॉज जो है लास्ट में उसने अपनी नीडल के जैसी लीव्स वापस पा ली थी. वो एट फर्स्ट तो सैड था कि जो उसकी लीव्स नीडल के जैसी है, नुकीली है, जिससे कि कोई भी बर्ड्स उस पर नेस्ट नहीं बनाती है. इसलिए उसने जो है, जब उस मैजिशियन ने 4 विशेस मांगने के लिए कहा तो ये उसने फर्स्ट विश में अपनी लिप्स ग्रीन करने के लिए कहा, सेकंड विश में गोल्ड की, थर्ड विश में ग्लास की. बट इन सभी में वो नीडल लाइक लिप्स से भी ज़्यादा शैड था. इसलिए उसने लास्ट में फोर्थ वाली विश मांगी कि काश जो है मेरी लिप्स पहले के जैसी हो जाए. तो उसकी फोर्थ विश पूरी हो गई और उसकी जो लिप्स है वो पहले के जैसी ही नीडल्स के जैसी हो गई. तो वो कैसा हो गया, हैप्पी हो गया. ओके. Then question number 2. Write the correct option A, B, C और D in the box. इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है A, B, C और D, इसे बॉक्स में राइट करना है जो करेक्ट ऑप्शन है. फर्स्ट, सेट्टी वॉज अ ब्लैंक. तो शेट्टी क्या था? ऑप्शन ए फार्मर था, ऑप्शन बी किंग था, ऑप्शन सी वुड कटर था या ऑप्शन डी मैजिशियन था. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले ही बताया, सेट्टी वॉज अ मैजिशियन. सेट्टी क्या था? एक मैजिशियन था, मीन्स जादूगर था. देन क्वेश्चन नंबर 2, शेट्टी टुक शेल्टर अंडर अ ब्लैंक. शेट्टी ने कहाँ शेल्टर, किसके नीचे शेल्टर लिया था, आश्रय लिया था? ऑप्शन ए बेनियन ट्री के नीचे, ऑप्शन बी मैंगो ट्री के नीचे, ऑप्शन सी फर ट्री के नीचे या ऑप्शन डी नीम ट्री के नीचे. टेल मी डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज फर ट्री. द करेक्ट आंसर इज फर ट्री. फर ट्री के नीचे ही शेल्टर लिया था शेट्टी ने. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3, शेट्टी ग्रांटेड ब्लैंक विशेस टू द फर ट्री. शेट्टी ने फर ट्री को कितनी विशेस मांगने के लिए कहा था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2. तो जो शेट्टी मैजिशियन था उन्होंने फर ट्री को 4 विशेस ग्रांट किए थे. ऑप्शन नंबर बी. ओके. तभी तो जो फर ट्री है उसने फर्स्ट विश मांगी कि जो उसकी लीव्स है वो कैसी हो जाए, ग्रीन हो जाए. एंड उसकी जो सेकंड विश थी कि जो उसके लिप्स है वो गोल्ड की हो जाए. थर्ड विश थी उसकी कि जो उसकी लिप्स है वो ग्लास की हो जाए. और लास्ट विश थी फर ट्री की कि जो उसकी लिप्स है वो पहले के जैसी ही नीडल्स के जैसी हो जाए. तो 4 विशेष पूरी हो गई थी. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, द फर ट्री डिड नॉट लाइक इट्स लीव्स बिकॉज दे वर ब्लैंक. जो फर ट्री है वो उसे अपनी लिप्स पसंद नहीं थी
बिकॉज ऑफ गोल्ड, क्योंकि वो गोल्ड की थी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो ग्लास की थी। ऑप्शन सी, वो ग्रीन थी। या ऑप्शन डी, लाइक नीडल्स, नीडल्स की जैसी थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइक नीडल्स। द फर ट्री डिड नॉट लाइक इट्स लीव्स बिकॉज दे वर लाइक needles. Then question number 5. The fir tree's first wish was to have blank leaves. जो फर ट्री है उसकी फर्स्ट विश क्या थी? उसकी लीव्स किसकी हो जाए? ऑप्शन ए गोल्ड की हो जाए, ऑप्शन बी ग्लास की हो जाए, ऑप्शन सी ग्रीन हो जाए, या ऑप्शन डी नीडल लाइक। तो मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो फर ट्री की फर्स्ट विश थी कि जो उसकी लीव्स है वो कैसी हो जाए? ग्रीन हो जाए। GREEN, green. Okay. Then question number 6. What happened to fir tree's green leaves? Tell me dear students, जो fir tree की green leaves के साथ क्या हुआ? तो ऑप्शन ए, they dried up, वो सूख गई। ऑप्शन बी, a man stole them, मैन उन्हें चुरा कर ले गया। या ऑप्शन सी, द विंड ब्रोक देम, हवा की वजह से वो टूट गई। या ऑप्शन डी, अ गोट एट हिम, या फिर जो गोट उसे खा गई। तो क्या हुआ था ग्रीन लीव्स के साथ? ऑप्शन नंबर डी, अ गोट एट देम, जो गोट आई, बकरी आई और उसे खा गई। देन 7th नंबर, द फर ट्री सेकेंड विश वॉज टू हैव। अब फर ट्री की सेकेंड विश क्या थी कि जो उसकी लीव्स है वो किसकी हो जाए? ऑप्शन ए गोल्ड की, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ग्लास, ऑप्शन डी नीडल लाइक। द करेक्ट आंसर इज गोल्ड। सेकेंड विश क्या थी कि जो उसकी लीव्स है वो गोल्ड की हो जाए। देन वही व्हाट हैपन टू द फर ट्रीज गोल्ड लीव्स, क्या हुआ था फर ट्री की गोल्ड लीव्स के साथ? तो ये तो रिपीट हो चुका है बार बार। अ मैन स्टोल देम, कि मैन उन्हें चुरा कर ले गए। देन 9th नंबर, द फर ट्रीज थर्ड विश वॉज टू हैव। अब मैन की जो फर ट्री की थर्ड विश क्या थी कि उसकी जो लीव्स है वो किसकी हो जाए? ग्लास की। ऑप्शन नंबर सी, राइट। एंड व्हाट हैपन टू द फर ट्रीज ग्लास लीव्स, फर ट्री की ग्लास लीव्स के साथ क्या हुआ? ऑप्शन ए, मैन स्टोल देम, मैन चुरा कर ले गया। ऑप्शन बी, द विंड ब्रोक देम, हवा उसे तोड़कर चली गई। या ऑप्शन सी, अ मैन ब्रोक देम, या किसी मैन ने उसे तोड़ दिया। या अ गोट एट देम, या फिर जो है उसे गोट खा गई। तो करेक्ट आंसर है किसने तोड़ा था उसे? द विंड ब्रोक देम, राइट। ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट, the fir tree was happy in the end because it got back its needle-like leaves. जो फर ट्री है वो लास्ट में हैप्पी हो गया क्योंकि उसने अपनी नीडल लाइक लिव्स फिर से पाली, वापस से पाली थी, राइट। ऑप्शन नंबर ए। देन है राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। फर्स्ट, प्रिटी, प्रिटी का होता है अट्रैक्टिव एंड प्लेजेंट टू लुक एट और हियर। Reward means to give something to somebody because he has done something good. जब कोई अच्छा करता है तो हम उन्हें क्या देते हैं? रिवॉर्ड्स देते हैं ना, वही होता है रिवॉर्ड। Grant means to give somebody what he has asked for. Then है rhyming words, skin, skin का spin, tin, grows का sows, blows, grieves का thieves, believes, charm का फार्म, वार्म, नी, नी का नील, KNEEL, नील का पील, फील। ओके। द नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस।
एडजेक्टिव जो है उन्हें हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। एंड ग्रामर में मैं आपको बेटा एडजेक्टिव का एक दिन मैंने क्लास लिया था जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि स्पेशलिटी बताने वाले वर्ड जो होते हैं एडजेक्टिव, और उनके बारे में पूरा मैंने आपको बताया है। तो इसमें से एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। तो द फ्लावर इन दिस गार्डन आर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल इसमें एडजेक्टिव होगा। देन सेकेंड नंबर, दिस वुडन टेबल इज वेरी कॉस्टली। तो इसमें जो है कॉस्टली एडजेक्टिव है। देन थर्ड नंबर, प्लीज टाई द बिग बलून विथ हिज रेड रिबन। ये दोनों ही एडजेक्टिव होंगे। देन फोर्थ नंबर, द अगली डकलिंग्स शा द वाइट शॉन्स। ये दोनों ही एडजेक्टिव है बिकॉज ये बता रहा है कि ये डगलिंग कैसी है, डकलिंग अगली है और शॉन वाइट, दोनों की कलर बता रहा है। और राइट ना। एंड फिफ्थ नंबर, इट इज अ कोल्ड डे सो आई विल हैव सम हॉट टी। There is a round cake in that square box. These apples are sweet and fresh. Do you have some new and interesting story books? ये थी क्या एडजेक्टिव्स, मैंने आपको इनको टिक करवा दिया है। देन आफ्टर है rewrite the sentences using the opposites of the underlined word. जो ये अंडरलाइन वर्ड्स है इनके अपोजिट वर्ड्स राइट करके हमें सेंटेंस को रीराइट करना है। ओके, फर्स्ट है रघु इज अ स्ट्रॉन्ग मैन सो ही कैन लिफ्ट अ हैवी बैग। तो हमें स्ट्रॉन्ग एंड हैवी का अपोजिट राइट करना है। तो क्या राइट करेंगे इसमें, रघु इज अ स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होगा वीक मैन सो ही कैन लिफ्ट लाइट बैग। हैवी का अपोजिट होगा लाइट। देन सेकेंड, दैट ओल्ड मैन इज वेरी वाइज। ओल्ड का अपोजिट यंग, वाइज का अपोजिट फुलिश। ओके, वाइज मीन्स बुद्धिमान, फुलिश मीन्स मूर्ख। द काइंड किंग पनिश द रिच मैन। काइंड के नीचे अंडरलाइन किया है तो काइंड का होता है क्रोल, काइंड मीन्स दयालु, क्रोल मीन्स निर्दयी। एंड रिच मीन्स होता है अमीर, इसका अपोजिट होगा पुअर मीन्स गरीब। देन गौरव इज अ पोलाइट एंड पॉपुलर बॉय। पोलाइट का अपोजिट रूड, पॉपुलर का अपोजिट अनपॉपुलर। ओके, देन फिफ्थ नंबर, ही इज सेफ टू ड्रिंक प्योर वाटर। सेफ का अपोजिट अनसेफ, प्योर का अपोजिट इम्प्योर। ही इज लकी दैट ही इज हेल्दी। लकी का अपोजिट अनलकी, हेल्दी का अपोजिट अनहेल्दी। देन ग्रैंडफादर टोल्ड अस अ शॉर्ट बट ट्रू स्टोरी। शॉर्ट का अपोजिट लॉन्ग, ट्रू का अपोजिट फॉल्स। देन द फार्मर ड्रोव हिज ओल्ड ट्रैक्टर ऑन द रफ रोड। ओल्ड का अपोजिट न्यू, रफ का अपोजिट फ्लैट। रफ मीन्स होता है ऊपर नीचे वाली, जो क्या बोलते हैं उसे, कैसी जगह, ऊपर नीचे मतलब जो प्लेन नहीं होती है, खुरदुरी जगह। और फ्लैट मीन्स एकदम समतल। देन है राइट द अपोजिट्स यूजिंग द प्रीफिक्स अन और इम। अन एंड इम प्रीफिक्स लगाकर वर्ड बनाने हैं। अन एंड इम जब प्रीफिक्स लगता है तो अपने आप ही वर्ड क्या बन जाते हैं, अपोजिट बन जाते हैं। जनरली जो काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं वो अन और इम जैसे हम प्रीफिक्स लगाते हैं कोई भी, तो वो अपने आप ही कैसे हो जाते हैं, अपोजिट बन जाते हैं। तो कॉमन का अनकॉमन, पेसेंट का इम्पेसेंट, नेसेसरी का अननेसेसरी, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, एबल का अनएबल, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, प्लेजेंट का अनप्लेजेंट। ओके, देन आफ्टर rewrite the sentences with capital letters and punctuation mark where necessary. जहाँ पर necessary है वहाँ पर
कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क लगाकर जो है हमें इन सेंटेंसेस को रीराइट करना था। तो एट फर्स्ट बेटा आपको रिमेंबर रखना है कि जब भी कोई हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। ओके, इसके बाद आपको रिमेंबर रखना है कि चाहे इधर बीच में या कहीं भी हम किसी भी पर्सन का नेम राइट करते हैं या किसी भी प्लेस का नेम राइट करते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। लाइक दिस, यहाँ पर गीता राइट किया है तो गीता का फर्स्ट लेटर जी स्मॉल राइट किया है तो ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, गीता। मीन्स हम जब भी किसी का नेम राइट करेंगे, रीता, गीता, सीता, मीता, लता, तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल होगा। देन आफ्टर ऐसे ही जब भी हम किसी प्लेस का नेम राइट करते हैं, राजकोट, अहमदाबाद, दिल्ली, चोटिला, तो जो इनका फर्स्ट लेटर होता है ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल होता है। ओके, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। देन आफ्टर डिस्क्राइब द पिक्चर इन द 10 सेंटेंसेस। इस पिक्चर को 10 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना था। ये हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है, आपको इसे रीड कर लेना है। ओके, देन आफ्टर है राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माय फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड के ऊपर 10 सेंटेंसेस राइट करने थे, तो ये भी आप रिवाइज कर लेंगे वन टाइम। देन आफ्टर ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्रूट, राइट 8 सेंटेंसेस। आपको इसमें अपने फेवरेट फ्रूट का पिक्चर ड्रॉ करना था और उसके बारे में 8 सेंटेंस राइट करना था। मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है, इसलिए मैंने मैंगो के बारे में राइट किया था। आपका जो भी होगा आपने उसके बारे में राइट किया है। द नेक्स्ट है व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ इट, राइट 10 सेंटेंसेस। आप बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं उसका पिक्चर यहाँ पर आपको पेस्ट करना था और उसके बारे में आपको 10 सेंटेंसेस राइट करने थे। ओके, लाइक दिस, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इसलिए जो है मैंने यहाँ पर टीचर के बारे में राइट किया है। देन आफ्टर ये डिक्टेशन मैंने करा लिया था। डिक्टेशन में श्रुत लेख सुनकर लिखना। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, थिंग्स दैट ब्रेक इजीली, थिंग्स दैट डू नॉट ब्रेक इजीली, जो आसानी से टूट सकती है और जो आसानी से नहीं टूट सकती है। यहाँ पर ग्लास, क्रॉकरी, डिशेस, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, फोन स्क्रीन्स, स्पेक्टेकल्स, ये इजीली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बट जो ये होते हैं वुडन टॉयज, पेडिस्टल बाउल्स, एक्रिलिक पिक्चर्स, एक्रिलिक डिनरवेयर एंड मैन्यू रबर वॉश, ये इजीली नहीं ब्रेक होते हैं, इजीली टूटते नहीं हैं। एंड ये भी करा दिया था मैंने आपको। और जो इसमें फिर क्या करनी थी, थिंग्स दैट ब्रेक इजीली, उनकी पिक्चर यहाँ ड्रॉ करनी थी, ये भी आप लोगों ने कर लिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड टुडेज योर होमवर्क। आज जो भी जितना भी वर्क आपको कराया गया है उसे आपको केयरफुली रीड करना है एंड जो क्वेश्चन एंड आंसर है उन्हें मेमोराइज करना है, मीन्स उन्हें याद करना है। ओके, दैट इज ऑल टुडे, थैंक यू।